सुप्रभात। संतोष में है सुख का निवास। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संतोष में है सुख का निवास। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। समस्त तृष्णापूर्ण चेष्टाओं की निवृत्ति में ही उसके प्रकाशित होने का स्थान है। जैसे अज्ञानी पुरुष जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा यानी बालू में जल के आवास की ओर दौड़ता है, वैसे अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की तरफ दौड़ता है। तो मनुष्य सर्वदा शारीरिक एवं मानसिक आदि दुखों से आक्रांति रहता है। यह मनुष्य शरीर मरणशील तो है ही। यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन व लोभ प्राप्त कर भी लिए तो क्या लाभ है? धन व भोग प्राप्त कर भी लिए तो क्या लाभ है? लोभी और इंद्रियों के बस में रहने वाले धनिकों का सब पर संदेह बना रहता है। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और भ्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर दे। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि समय की प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ती है। तो गृहस्थ धर्म के अनुसार सभी कार्य संपन्न करते हुए भगवान की तरफ उन्मुख होकर उन्हें अपना सभी भार सौंप दें। संत महात्माओं की सेवा से भी उदासीन नहीं रहना चाहिए। गृहस्थ साधकों को भीतर से विरक्त रहते हुए बाहर से आम आदमी के समान लोक व्यवहार में अनुरक्त आम आदमी जैसा व्यवहार करना चाहिए। गृहस्थ साधक को अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जहाँ संतोष है वहीं सुख निवास करता है। जहाँ संतोष है वहीं सुख निवास करता है। किसी संभ्रांत देश की राजकुमारी ने अपने मन में निश्चय किया कि जो मनुष्य मुझे दौड़ प्रतियोगिता में हरा देगा अथवा छू लेगा, उसी पुरुष को स्वयंवर में वरण करूंगी। तो इस प्रकार की घोषणा उसके राज्य में करा दी गई। प्रतियोगिता के लिए समय, स्थान व दूरी तय कर दी गई। समयानुसार प्रतियोगिता के लिए तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। राजकुमारी भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अपने वस्त्र आदि पहनकर तैयार हो गई। अब राजकुमारी ने अपने वस्त्र में कुछ मात्रा में हीरे, जवाहरात व मोती छिपाकर रख लिए। जब प्रतियोगिता निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई, उस समय प्रतियोगिता में शामिल होने वालों की संख्या काफी थी। तो राजकुमारी की प्रतियोगिता में रफ्तार कोई तेज नहीं थी, बल्कि राजकुमारी की दौड़ इस ढंग की थी कि उसके वस्त्र में से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हीरे, जवाहरात व मोती छिटक छिटक कर जमीन पर गिर रहे थे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोग हीरा, जवाहरात व मोती के प्रति विशेष आकर्षित होकर उसे इकट्ठा करने के चक्कर में पड़कर लोभ के वशीभूत हो गए, जिसके कारण राजकुमारी को प्रतियोगिता में ना कोई हरा सका ना छू पाया और प्रतियोगिता में राजकुमारी विजय हुई। तो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले लोगों की धारणा बन गई कि जब चाहेंगे राजकुमारी को छू लेंगे। पहले जो उपलब्ध हो रहा है उसे इकट्ठा कर लिया जाए। तो जिसके कारण लोभ लालच बस लोग प्रसन्न मुद्रा में थे। अंततः राजकुमारी को कोई वरण नहीं कर सका। इसी प्रकार मनुष्य सोचता ही रहता है कि पहले कुछ संग्रह कर लिया जाए। भगवत प्राप्ति तो बात की चीज है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन का अमूल्य समय सोचते ही सोचते गंवा देता। इस प्रकार यदि प्रतियोगिता में शामिल होने वालों में से यदि राजकुमारी को छू लेता कोई, तो हीरे, जवाहरात व मोती आदि के साथ राजकुमारी का भी मालिक स्वयं हो जाता। परंतु लोभ लालच के कारण मनुष्य वास्तविक तत्व से परे होकर स्वार्थ के सामने खुदा को भी बुला देता है। जो लोग संसार की संपदा पाने के लिए दूसरों के अधिकार को हड़पने को तैयार बैठे हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को छीनकर जो अपनी तिजोरी में बंद कर रहे हैं,
दुनियावी हिसाब से भले ही बुद्धिमान कहे जाएं क्योंकि वे अमीर हो गए, असल में तो वे सबसे बड़े मंदबुद्धि माने गए। वास्तव में धन संग्रह के चक्कर में जो लोग लोभ लालच का परित्याग नहीं कर पाते, यद्यपि लोभ लालच का परित्याग करना कहना तो आसान है, परंतु परित्याग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो लोभ लालच में लोगों को लोक और परलोक दोनों से हाथ धोना पड़ता है। हमारी दुनिया संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है, परंतु संसार के पदार्थों को देने वाले मालिक की तरफ किसी की नज़र नहीं है। जब मनुष्य लोभ लालच के फंदे में पड़ जाता है तो स्वार्थ के सामने दिल की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। फिर पुरुष अर्थ का दास हो जाता है। अर्थ पुरुष का दास नहीं होता, पुरुष अर्थ का दास हो जाता है। तो दुनिया का कोई लोभ लालच इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाना चाहिए कि उसके सामने परमात्मा भी फीका लगने लगे। मनुष्य अपने कुटुंब का विस्तार करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी कठिनाई सहकर धन संचय करता है। समय पूरा होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होकर वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। अतः अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले सत्कर्मों को करने का प्रयत्न करे। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूर्ण नहीं होती। इसी के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है, तृष्णा के कारण। तो गृहस्थ साधक को अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। जहाँ संतोष है वहाँ सुख निवास करता है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।